जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग समानुपात पे आधारित प्रश्न जितने होते हैं सब इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, अनुपात समानुपात का लगभग 7 वीडियो आ चुका है। ये 8वां वीडियो होगा। इसमें हम लोग समानुपात से रिलेटेड जितने प्रश्न होंगे बड़ी आसान भाषा में, मतलब सेकेंडों में आंसर देने वाले तरीके से इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और समानुपात पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके सामने पहला एक टाइप में बना दूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। या मैं लिख दे रहा हूं यक्स का मान ज्ञात करें। ठीक है, यक्स का मान ज्ञात करें। एक प्रश्न आपको दे दे कि यक्स अनुपात 4 समानुपात 5 अनुपात 4। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्न दे दे और बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। पहले एक बात समझिएगा बाबू, इसको बोलते हैं हम लोग अनुपात और इसको बोलते हैं समानुपात। समानुपात, इसको बोलेंगे अनुपात, इसको बोलेंगे समानुपात। इसका मतलब क्या होगा? अब देखिए, थोड़ा मैं इसको सोल्व करके आपको पहले मेथड 1 बेसिक बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट ट्रिक भी आपको सिखाऊंगा कैसे देख कर इसका आंसर दिया जाएगा। तो बताइए, यक्स, इसका मतलब क्या था? अनुपात माने यक्स बटे में 4। इसका मतलब क्या? बराबर है क्या? 5/4। यहाँ आपको यक्स का मान ज्ञात करना है, तो यक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 4 का इधर गुणा कर देंगे, तो यक्स बराबर 4 का 5 में गुणा करेंगे 20/4। 4 से काटिए, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ गया? 5। यही आपका आंसर हो गया। ये तो आपका बेसिक मेथड हुआ, मेथड 1 हुआ। अब मेथड 2 इसका देखिए कि सेकेंडों में कैसे आंसर देंगे इस प्रश्न का। प्रश्न आपको दे रहे यक्स अनुपात 4 समानुपात 5 अनुपात 4। देखिए, इसका एक फार्मूला होता है बाबू, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंत पदों का गुणनफल। अब मैं उधर लिख रहा हूँ, ठीक फार्मूला। पहले इस क्वेश्चन को मैं बता दूं, तो इस फार्मूले को वहां पे मैं लिखूंगा, उसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे वाले क्वेश्चन चला जाएगा। तो फार्मूला है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंत पदों का गुणनफल। बाह्य पद मतलब 4 का यक्स में गुणा करें क्या है? 4x। आप 5 का 4 में गुणा करें क्या आ जाएगा? 20। 4 से काट दिए, कितनी बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। यक्स का वैल्यू कितना आ गया? 5। यक्स का वैल्यू कितना मिल गया? 5 मिल गया। अब देखिएगा, मान लीजिए आपको संख्याएं दे दे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो फार्मूला ऐसा क्या बनेगा बाबू कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंत पदों का गुणनफल। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंत पदों का गुणनफल। अंत माने आंतरिक, आंतरिक माने अंदर वाले पदों का गुणनफल। अंत पदों का गुणनफल। बताइए, ए का डी में गुणा करें क्या हो जाएगा? ए डी। अब बी का सी में गुणा करें क्या आ जाएगा? बी सी। यही आपका क्या बन जाएगा? फार्मूला बन जाएगा। माने ए डी इक्वल टू क्या बनेगा? बी सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूँ, आराम आराम से देखिए। देखिए, इस वीडियो में हम लोग ना समानुपात से रिलेटेड जितने प्रश्न होंगे सबको कवर करेंगे। कम से कम 5 अधिक से 10 5 से 10 प्रश्नों को निपटाते हुए हम लोग निकलेंगे। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है इसमें। एक प्रश्न है कि x/8 12 संबंधे 4। आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स, यक्स का मान बताइए। देखिए, यक्स का बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंत पदों का गुणनफल। 4 का यक्स में गुणा करेंगे 4x। आप 12 का 8 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 48। 4 से काट दीजिए, कितनी बार जाएगा? 12/96 होगा ना बाबू। 12 का 8 में गुणा करेंगे तो 96। फिर 4 से काटे, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा। और फिर 4 चौके 16। यक्स का मान क्या आ जाएगा? 24। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो दोनों प्रश्न हुए। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको लगवा रहा हूँ। देखिए, तीनों प्रश्न को भी समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 संबंधे 5 समानुपात
20 संबंधे x, यक्स कहीं भी दे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला इससे। आपको एक बात बस मालूम है, जब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। बताइए 10 का यक्स में गुणा करेंगे 10 यक्स, अब 20 का 5 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 50, 0 0 कैंसिल, यक्स का वैल्यू कितना, अच्छा 20 पचे 100 हो, आज गुणा कुछ ज्यादा ही तेज हो जा रहा है, 20 पचे 100, देखिए 0 0 कैंसिल, यक्स का वैल्यू कितना आ गया 10, तो यानी एक्स का वैल्यू 10। ये तो 3 प्रश्न हुए, और ये प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे, इनको मिटा रहे हैं फिर आगे लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए आगे। अब 4 नंबर प्रश्न को समझिए, क्या कह रहे हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर कह रहे हैं आपसे कि 20 15 समानुपात x रेशियो 45। अब वो क्या मालूम है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। 45 का 20 में गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 45 दूना 90, 900 आ जाएगा। अब 15 का x में गुणा करेंगे 15x आ जाएगा। अब 15 से काटेंगे तो 15 छके 90, यक्स का वैल्यू कितना आ गया अब 60, यक्स का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब 5 नंबर प्रश्न को देखिए, 5 नंबर क्या कह रहे हैं, 5 नंबर प्रश्न आपसे कह रहे हैं बाबू कि √2 संबंधे √3 समानुपात √6, ये क्या हो जाएगा x। अब फिर से अंडर देख के डरने लगे हम, अंडर मतलब कुछ नहीं। देखिए इसका मैं एक वर्गमूल घनमूल जो चैप्टर है, बड़ा आराम से मैं इसी प्लेलिस्ट में उसको ऐड किया हूँ, बड़ा शानदार तरीके से पूरे करनी से रिलेटेड प्रश्नों को बताया हूँ, उसको एक बार देख लीजिएगा, वहां भी बताएं, और एक बेसिक मैथ का होगा वीडियो, लगभग 55 से 60 के आसपास वीडियो उसमें होगा, उसमें भी करनी का जोड़, करनी का गुणा, करनी का घटाना, करनी का भाग कैसे होता है, वहां पे भी मैं इसको समझाया हूँ। आज सब अलग अलग, करनी के जोड़ के लिए 5 मिनट का वीडियो, करनी का घटाना के लिए 5 मिनट का वीडियो, करनी के गुणे के लिए 5 मिनट का वीडियो, करनी के भाग के लिए, मैंने 5 से 7 मिनट के वीडियो में मैं एक टाइप को कवर किया हूँ। बड़ा शानदार वो प्लेलिस्ट है, तो मैथ का एकदम न्यू है वो, बेसिक मैथ, मतलब उसमें पूरा बात बताएंगे करनी से रिलेटेड प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो बताइए इसका तरीका हम क्या जानते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, बाह्य पद ए हैं और आंतरिक पद ए हैं। तो बताइए बाबू, √2 का x में गुणा करेंगे √2x इजिकल टू √3 का √6 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, √3 गुणे 6, या 3 छके 18, 18 हो गए तो इसको मैं 18 भी लिख सकता हूँ सीधा। अब बताइए √2x जैसे वैसे रन दीजिए, 18 को हम 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 9 किस संख्या का वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, 9 जब 3 का वर्ग तो √2x बराबर, इसको एक लाइन में और बढ़ा दे रहा हूँ, 3 का स्क्वायर गुणे 2। अब स्क्वायर से 3 बाहर आ जाएगा, एक कैसे बाहर आएगा इसके बारे में जानकारी मैं वहां पे दिया हूँ, पूरा विधिवत दिया, मान यहाँ पे एक क्वेश्चन समझाऊंगा, वहां पे ऐसे ही लगभग 6-7 क्वेश्चन समझाया हूँ, तो वहां से आप इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो कमेंट कीजिएगा नहीं समझ में, फिर एक और वीडियो इसी के लिए स्पेशल बना दूंगा। देखिए √2x यहाँ पे हो जाएगा √2x, 3 के ऊपर स्क्वायर है, 3 बाहर आ जाएगा, 3√2, देखिए √2 से √2 कैंसिल, यक्स का वैल्यू कितना आ गया 3, यक्स का मान क्या मिल गया आपको 3 मिल गया। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको 1% समस्या नहीं होगी। अब देखिए कितना नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न को समझिए, 6 नंबर क्या कह रहे हैं, 6 नंबर कह रहे हैं आपसे कि √2 संबंधे √5 समानुपात x, अंडर में क्या दिया यहाँ पे 3। हम एक ही फार्मूला जानते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। बताइए 10 का 2 में गुणा करें क्या आ जाएगा यहाँ पे 20, बराबर √5 का x में गुणा करें तो √5x। अब बताइए बाबू, यहाँ 20 आपको दे रहा है, तो 20 को आप क्या 4 गुणे 5 नहीं लिख सकते हैं, 4 पचे 20, अब बराबर क्या है √5 का अंडर रूट में 5।
अब 4 किस संख्या का वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है, तो इससे 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट में 5 बड़ा अंडर रूट में 5 एक्स, दिस से दिस कैंसिल हुआ, यक्स का वैल्यू कितना आ गया आपको? 2, यक्स का वैल्यू मिल गया 2। तो इस प्रश्न में कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब चलिए इसके बाद वाले प्रश्नों को देखते हैं, उनको भी निपटाते हैं हम लोग। इसको मिटा दे रहे हैं, फिर आगे बता रहे हैं आपको। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न बाबू, 6 नंबर हो गए ना? 7 नंबर प्रश्न को 5 नंबर 6 नंबर हुआ, 5 नंबर हो गए, 6 नंबर देखा जाए। कह रहे प्रश्न यहाँ पे कि 2.5 संबंध 3.6 समानुपात एक्स रेशियो 12। बिल्कुल वही फार्मूला लगाइए, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंत पदों का गुणनफल। यहाँ 12 आपको दे रहा है, माना 1.2 नहीं दे रहा है, तो 12 का इसमें गुणा करिए, 12 25 60 के 0, अब 12 दूना 24 36, एक अंक के बाद 10, एक अंक के बाद दशमलव लगाइए। देखिए दशमलव से रिलेटेड भी प्रश्न बनते हैं, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग, और दशमलव से ही क्या बोलते हैं भिन्नात्मक प्रश्न भी बन जाते हैं। है ना? मान लीजिए कि बड़े बच्चे ऊपर आ जाए 3.6 गुणे 10 की पावर -13 बटे 1.5 गुणे 10 की पावर -2, ऐसे कैलकुलेशन वाले प्रश्न भी बनते हैं। इसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पे, ठीक है ना? वहाँ बेसिक मैथ में इससे रिलेटेड भी 10 क्वेश्चन लगा के बताया हूँ। तो सारा एकदम बेसिक से हम चल रहे हैं, 0 टू हीरो इसका नाम ही है, ठीक है? एकदम बेसिक टू एडवांस। इसको देखिए बाबू, इसका गुणा करेंगे, गुणा करेंगे आपको 300 मिलेगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 30 आपको मिल गया। अब 3.6 का यक्स में गुणा करेंगे, 3.6 एक्स, यक्स का मान निकालना तो इसके नीचे आ जाएगा, मतलब कह सकते हैं यक्स इक्वल टू 30/3.6, और एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो दो तरीका है लगाने का। एक अंक के बाद दशमलव हटाएं तो दशमलव को विलुप्त कर दीजिए और ऊपर वो 0 बढ़ा दीजिए, या फिर कुछ बेसिक वाले लोग क्या करते हैं, और जो जिनका बेसिक बिल्कुल कमजोर होगा वो क्या करेंगे, ऊपर 10 से गुणा, नीचे 10 से गुणा, एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव हमको हटाना है, तो बताओ ऊपर क्या हो जाएगा 300 और नीचे क्या आ जाएगा 36। अब 6 से काटिए, 6 से काटेंगे, 6 से के 36, तो यहाँ क्या बचेगा बाबू 6 पच्चे 30। फिर देखा जाए 50, 50 को भी, इसको भी काटिए 2 से, 2 तिहाई 6, यहाँ क्या आ जाएगा बाबू 25, मतलब 25/3। अब 25 में अगर 3 से भाग देंगे तो 8 सही 1/3, या 8.33 कितने बार जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, 8.3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8.3 आपका आंसर, ठीक है? 8.33 भी कर सकते हैं, 8.3 भी आपका आंसर हो गया। हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब देखिए इसका इस टाइप का लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी मैं समझा दे रहा हूं आपको। लास्ट प्रश्न है 1/2 संबंध 3/4 समानुपात 5/6 संबंध एक्स। बिल्कुल वही काम करना है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंत पदों का गुणनफल, बाबू इसका इसमें गुणा करिए और इसका इसमें गुणा करिए। 1/2 का यदि यक्स में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स, इसका इसमें गुणा करें तो क्या है 3/4 गुणे 5/6। अब देखिएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है? यक्स का 1 में गुणा करिए, यक्स अपन 2 इजिकल टू, ऊपर क्या आ गया बाबू 5 और नीचे क्या बचा 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 8। अब 2 से सीधा कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 चौके 8, यक्स का वैल्यू क्या आ गया 5/4, ठीक है? तो हमें उम्मीद है कि इस तरीके के प्रश्न आपको कहीं से बनेंगे, बड़ी आसान भाषा में आप लोग आंसर देते हुए चले जाएंगे। देखिए इसमें क्या है, बेसिक तरीके से प्रश्न बनता है, एक अंडर रूट पे प्रश्न बनता है, एक दशमलव में प्रश्न बनता है, एक भिन्न में प्रश्न बनता है, 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं। चारों टाइप के एग्जाम्पल मैं आपको करवा दिया। अब कहाँ से पूछेंगे प्रश्न, पूछे
तरीका हमको मालूम है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। बाहरी पद गुणा करिए, आंतरिक पद गुणा करिए, दोनों बराबर कर दीजिए और जो वैल्यू निकालना है निकाल लीजिए, आंसर मिल जाएगा बड़ी आसान भाषा में। ठीक है, तो यह टाइप आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, प्रथमानुपात ज्ञात करना, द्वितीयानुपात ज्ञात करना, तृतीयानुपात ज्ञात करना, चतुर्थानुपात ज्ञात करना। इसमें बच्चे बड़ा फंसे रहते हैं, ट्रिक भी बनाते हैं, मैं ट्रिक भी आपको सिखा दूंगा। ट्रिक यहाँ कारीगर नहीं होता बाबू, अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो ट्रिक कहाँ कहाँ का ट्रिक याद करेंगे। हर प्रश्न के लिए ट्रिक है तो याद करिए। मान लो जो पेपर में जाकर ट्रिक बन के चले आएंगे, तो ट्रिक हर प्रश्न के लिए याद नहीं करिए, एक ही कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगा, ये सारे प्रश्न निपट जाएंगे, है ना। चलिए देखिए, उसमें देखिए अब नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट टाइप, प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात और तृतीयानुपात ज्ञात करने वाला मेथड। देखिए, व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन, जब 3 संख्याएं दी गई हो, मैं टाइप वाइज हम छाट किसको बता रहा हूँ, 2 टाइप में कवर करूंगा। एक जब 3 संख्या दी गई होंगी तब कैसे ज्ञात करेंगे, एक जब 2 संख्या दी होंगी तब कैसे ज्ञात करेंगे। और जब दोनों टाइप आप कवर कर लेंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा, इतने में आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले टाइप का नाम क्या है, जब 3 संख्याएं दी गई हों, व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन, जब 3 संख्याएं दी गई हों, जब 3 संख्याएं दी गई हों, तो जब 3 संख्याएं दी गई हों तब, पहले मैं बता दे रहा हूं आप एक बेसिक तरीका। जैसे मान लीजिए कि ए, बी और सी आपको दिया गया है, ठीक है, ए बी सी, सीधा मैं क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं आपको। पहला देखिए क्वेश्चन, प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए, प्रथमानुपात ज्ञात करें, प्रथमानुपात ज्ञात करें। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे देगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दे 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, आपको इसमें प्रथमानुपात ज्ञात करना है। देखिए 4 संख्याओं पे रूल काम करता है, वो 4 संख्या कौन कौन सी होती हैं, ए, बी, सी और डी, 4 संख्याएं। 4 संख्या में रिलेशन कैसा बनता है, ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी। अब आपको अगर ए का वैल्यू निकालना है तो ये तीनों देगा, बी का वैल्यू निकालना है तो यह तीनों देगा, सी का वैल्यू निकालना है तो ये तीनों देंगे, और डी का वैल्यू निकालना है तो ये तीनों देंगे। 3 वैल्यू देगा, चौथा वैल्यू आपसे पूछेगा, रिलेशन बिल्कुल यही रहेगा, ए रेशियो बी समानुपात बी सी रेशियो डी। अब मान लीजिए कि आपको इसमें ए का वैल्यू निकालना है, प्रथमानुपात निकालना है, तो आपको इसको क्या मानेंगे, बी, इसको क्या मानेंगे, सी, इसको क्या मानेंगे, डी। इस फार्मूले पुटअप कर दीजिए, आपको ए का वैल्यू बताना है, ए आपको बताना है, बी कितना दे रहा है बाबू 3, सी कितना दे रहा है 4, और डी कितना दे रहा है 5। रिलेशन सेट हो गया हम लोगों का। अब बताना है क्या आपको, प्रथमानुपात ए का मान, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। 5 का ए में गुणा करें क्या आ जाएगा बाबू 5a, 4 का 3 में गुणा करें क्या आ जाएगा बाबू 12, और तो ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या 12/5, 12/5 बोले तो 5 दूना 10, आप 5 चौके 20, 2.4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, और मैं क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया लिखा हूं, उसको भी बता रहा हूं, ध्यान समझिए। 2 नंबर प्रश्न इसका, केवल प्रथमानुपात ज्ञात करने का तरीका है, 12, 15, 15, फिर क्या दे दिया 20 दे दिया। आपको ए का वैल्यू बताना है ना, तो क्या बताएंगे, ए रेशियो 12 समानुपात 15 रेशियो 20, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। तो बताइए बाबू, 20 का ए में गुणा करें क्या 20a, इसका इसमें गुणा करें क्या आ जाए 180, है ना। अरे 15 दाम 150, 15 दूना 30, 150 में 30 जोड़ेंगे 180, कितना 180 आ गया। कितने बार में जाएगा बाबू 9 बार में। ए का वैल्यू कितना आ गया 9, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एक और प्रश्न देख ले रहे हैं इसमें हम लोग, 15, 20 और 25 यदि आपको दे तब कैसे करेंगे। क्या देते 15, 20 और फिर क्या देते 25 दे दे। तो आपको प्रथमानुपात बताना है ना, तो ए संबंधे 15 समानुपात 20 संबंधे क्या आ जाएगा 25।
इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए। 25 का ए में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 25A। अब 20 का 15, 15 दूना 30, क्या आ जाएगा बाबू 300। 300 सही है हम लोग। अब 25 से काटिएगा, 25 से कम 25, 25 दूना 50, ये का वैल्यू कितना आ गया बाबू 12। इस तरीके से आप प्रथमानुपात बड़ी आसानी से बता देंगे। अब चलते हैं द्वितीय अनुपात पे, फिर तृतीय अनुपात पे, फिर चतुर्थानुपात पे। यही टाइप 4 टाइप बनेंगे आपसे। तो 2 डिजिट जब देते हैं उसका भी बता दूंगा, ये टाइप आपके समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए बाबू, अगला टाइप है द्वितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। द्वितीय अनुपात ज्ञात करें। द्वितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे बाबू? करें 28, 4 और 5। 28, 4 और 5, मतलब इसमें आपको बी का वैल्यू बताना है। हम आपको एक ही तरीका बता दिए हैं कि ए बी सी और डी, 4 में अगर आपको 3 वैल्यू दे रहा है, एक का वैल्यू पूछ रहा है, तो आपका रिलेशन क्या बनेगा? ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी। यही आपका रिलेशन। कोई भी पूछ ले आपसे, 3 को देगा, एक को पूछेगा। मतलब से बी का मान आपसे पूछ रहा है, बी का मान पूछा तो क्या हो जाएगा 28 संबंधे बी समानुपात 4 क्या गया 5। गुणा करिएगा रे, बाहरी पदों का गुणनफल अंत पदों का गुणनफल। 28 का 5 में गुणा करेंगे तो 8 45 2 5 10, 140 होगा का 140। और 4 का इसमें गुणा करें तो 4B। अब काट दीजिए तो 4 3 12, 4 5 20। बी का वैल्यू कितना आ गया वो 35। आंसर आ गया है ना। अब देखिए एक और प्रश्न इसका लगा लीजिए ताकि पूरा डाउट आपका दूर हो जाए। एक और प्रश्न है 10 5 3। 10 5 फिर क्या दे रहा है 3। आपको बी का वैल्यू बताना है। ध्यान दिए, द्वितीय अनुपात मतलब बी, तृतीय अनुपात मतलब सी, चतुर्थानुपात मतलब डी। तो आपको बी का वैल्यू बताना है। तो 10 संबंधे बी समानुपात 5 संबंधे 3। बाहरी पद आंतरिक पद बताइए। 10 का 3 में गुणा करेंगे तो 30, अब 5 का बी में गुणा करेंगे तो 5B, 5 छके 30। बी का वैल्यू कितना आ गया वो 6। आपका आंसर आ गया है ना। तो हमें उम्मीद है कि द्वितीय अनुपात भी बड़ी आसान भाषा में आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ इसमें होमवर्क में, आप लोग उसको लगा कर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, है ना, ताकि देखा जाए कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी समझ लेंगे हम। तो देखिए एक प्रश्न है आपका 5 8 और 8, और दूसरा प्रश्न आपका इसमें है 10 4 और 8। इन दोनों संख्याओं का द्वितीय अनुपात ज्ञात करके आप बताइएगा, है ना बाबू। अब चलते हैं तृतीय अनुपात ज्ञात करने पे। कौन सा प्रश्न है? तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तृतीय अनुपात ज्ञात करें, कैसे तृतीय अनुपात निकलेगा? कहने का मतलब एक दे रहा है आपको वैल्यू 2 3 और 15। आपको तृतीय अनुपात इसका बताना है, मतलब सी का वैल्यू बताना है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए का वैल्यू हो जाएगा, आई बी का वैल्यू हो जाएगा, हाई किसका वैल्यू हो जाएगा वो डी का वैल्यू हो जाएगा। आपको सी का वैल्यू बताना है इसमें, तो बता दिया जाए क्या बनेगा वो 2 संबंधे 3 समानुपात सी संबंधे 15। फार्मूला एक ही है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंत पदों का गुणनफल। इसी को लोग ट्रिक उरिक बना बताते हैं भाई, फलाना ट्रिक खिलाना ट्रिक, फलाना ट्रिक खिलाना ट्रिक, फलाना खिलाना होते रह जाता है ना। इसी काम करने आते। ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ए रेशियो भी समानुपात बी सी रेशियो डी। सारे प्रश्नों को आपका आंसर दे देगा। अब भौकाल बनाने के लिए 5 सेकंड में आंसर निकाल, 2 सेकंड में आंसर, इसे तो बिना देखे आंसर निकाल देंगे हम लोग, क्या जो ट्रिक के चक्कर में पड़ने का। अब देखिए तो 15 का 2 में गुणा करें क्या आ जाएगा 30, और 3 का सी में गुणा करेंगे 3C, 3 से काटेंगे कितने बार आएगा वो 10। सी का वैल्यू कितना आ गया? तृतीय अनुपात क्या निकल जाएगा इसका 10 निकल जाएगा। एक और प्रश्न इसका देख लीजिए,
मान लीजिए आपको दे दे कि 20, 40 और फिर दे दे 48। ए का वैल्यू है, सी का वैल्यू है, डी का वैल्यू, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, डी का वैल्यू, सी का वैल्यू आपको बताना है। तो बताया जाए 20 संबंध 40 समानुपात सी संबंध 48, बाह्य पद आंतरिक पद। 48 दूना 96 होता है ना, आज 40 का सी में गुणा करेंगे 40 सी, 0 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 चौके 16, सी का वैल्यू कितना आ गया 24। उड़ा देंगे ऐसे प्रश्नों को, बिल्कुल आराम से उड़ा देंगे। और इसमें एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, इसका आपको तृतीय अनुपात बताना है, 40, 50 और 25 का। 40, 50 और 25 का तृतीय अनुपात आपको बता देना है ना बाबू। अब इनको हम इरेज कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं चतुर्थानुपात कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान समझिए, चतुर्थानुपात कैसे बताएंगे बाबू। आगे देखिए बाबू, चतुर्थानुपात ज्ञात करें, ज्ञात करें। आपको मान लीजिए कोई संख्या दे दे 12, 14, 24, 12 फिर क्या आ जाएगा बाबू 14, फिर क्या आ जाएगा 24। आपको चतुर्थानुपात दे रहा है ना, मतलब ये किसका वैल्यू है ए का, ये किसका वैल्यू है बी का, या किसका वैल्यू है सी का, तो डी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। जब डी का वैल्यू पूछा क्या आ जाएगा 12 संबंधे 14 संबंधे अनुपात 24, रेशियो क्या कर देंगे बाबू, इसको अनुपात बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं समानुपात बोलते हैं। तरीका वही है, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। बताइए 12 का यक्ष में गुणा करेंगे 12 यक्ष, आई क्या आ जाए 14 गुणे 24, 12 दूना 24, 14 का 2 में गुणा करें, यक्ष का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू 28। ठीक है बाबू, अब क्या आ जाएगा 28 आंसर। ठीक है, हम यक्ष माने आप यहाँ डी भी रख सकते हैं, चलिए भैया डी भी रख के हम लगाए सर ए बी सी डी मानते आ रहे हैं, काहे नहीं कर रहे हैं आप कुछ भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए निकालना क्या है, बस वहां पे वैल्यू आप रख के निकाल लेंगे। अब देखिए बाबू, एक और प्रश्न देखिए, कह रहा है 6, 5, 6, 8, इसका निकाल लिया जाए 5, 6, 8 का। सबसे पहले इसका संबंध बनाइए, संबंध कैसे बनाएंगे 5 अनुपात 6 समानुपात 8 अनुपात x, x मतलब का है तो d। अब बताइए 5 का d में गुणा करेंगे 5d, 8 का 6 में गुणा करेंगे 48, और जब d का मान निकालेंगे तो 48 बटे में 5, भाग देंगे तो 5 9 45, 5 6 30, 9.6 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि जब तीन संख्याएं आपको देंगी तो प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात का मान आसानी से ज्ञात कर देंगे। ठीक है ना। अब इसमें एक और टाइप बन जाता है जहां से पेपर में थोड़ा सा संभावनाएं ज्यादा हो जाती है बनने की। जब आपको दो संख्याएं देता है या दो संख्याएं दे करके पूछ देता है कि प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए, द्वितीयानुपात ज्ञात कीजिए, तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। और एक बात मैं अभी आपको बता दूं, जब भी आपको दो संख्याएं देगा तो चतुर्थानुपात नहीं पूछेगा वो। अगर दो संख्याएं आपको दे रहा है तो चतुर्थानुपात कभी नहीं पूछेगा। अगर चतुर्थानुपात उसको पूछना है तो तीन संख्याएं आपको देगा, तभी आप चतुर्थानुपात ज्ञात कर पाएंगे। तो आपको कितनी संख्याएं देगा, दो संख्याएं देगा तो तीन वैल्यू पूछेगा, प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात और बस तृतीयानुपात तक। चलिए उनको भी समझा रहे हैं हम। अब एक टाइप समझेंगे बाबू, वेन टू नंबर्स आर गिवन, जब तीन संख्याएं आपको दी गई हो तब कैसे किसका वैल्यू ज्ञात करते हैं, समझ लीजिए उनको भी। जब तीन संख्याएं दी गई हो, तीन नहीं बाबू तो संख्याएं दी गई हो,
जब दो संख्याएं दी गई हों, ठीक है, दो संख्याएं दी गई हों, मान ली ए दे दे, बी दे दे, या बी दे दे, सी दे दे, दो ही आपको देगा, वैसे वैल्यू ज्ञात करेंगे। चलिए यहाँ मैं एक रिलेशन आपको बता दे रहा हूँ, ए बी और सी, तीन संख्याओं में रिलेशन किस प्रकार से बनता है, इसे बनता है ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो सी, मतलब बीच वाला नंबर दो बार आ जाता है, ये रिलेशन लेकर चलेंगे हम लोग। मतलब इसमें आपको दो को नंबर देगा, तीसरा नंबर पूछ लेगा, है ना, ए और बी दे रहा है तो सी पूछ लेगा, बी और सी देगा तो ए पूछ लेगा, ए और सी देगा तो बी पूछ लेगा। आपका संबंध यही बनेगा, ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो सी, मतलब बी जो है बीच वाला दो बार लिख दीजिएगा, बाकी ए और सी को आगे पीछे रहने दीजिए। यह तरीका कब काम करेगा, व्हेन टू नंबर्स आर गिवन, जब दो संख्याएं दी गई हों तब काम करेगा। तो देखिए इसमें पहला टाइप हमारा है कि प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए, प्रथमानुपात ज्ञात करें। अब प्रथमानुपात ज्ञात करें तो एक प्रश्न आपको दे दे 3,4, ठीक है, वो 3 और कामा 4, प्रथम ए का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, या किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू है, या किसका वैल्यू है, सी का वैल्यू है, या बी का वैल्यू है, सी का वैल्यू है, ए का वैल्यू आपसे पूछ रहा था। रिलेशन कैसे निकालेंगे बाबू, रिलेशन आपके होता है ना, ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो सी, वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू आपको बताना है, बी का वैल्यू दे रहा है 3, और फिर बी का वैल्यू 3, और सी का वैल्यू क्या आएगा बाबू 4, गुणा कर दीजिए, 4 का ए में गुणा करेंगे 4a, और 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 9/4, ये आपका प्रथमानुपात हो जाएगा। भाग देकर भी आगे बढ़ सकते हैं, 2 सही 1/4। एक और क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, आपको प्रश्न दे दे 4,8, 4 और 8 दे दे और बोले कि प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए, तो रिलेशन कैसे बनाएंगे, ए अनुपात 4 समानुपात 4 अनुपात 8, और ए का 8 में गुणा करिए 4 का 4, 8 का ए में गुणा करेंगे तो 8a, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16, बताइए 8 दूना 16, ए का वैल्यू कितना आ गया 2। हमें उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न यदि आपको मिलेंगे तो उड़ा ले जाएंगे उनको, आप आराम से एकदम उड़ा देंगे, ठीक है बाबू। अब कुछ प्रश्न मैं होमवर्क में आपको दे दे रहा हूँ, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। 3 नंबर प्रश्न है 10,5, 4 नंबर प्रश्न है इसका 8,16, और 5 नंबर प्रश्न है 9,18। दबा दबा के प्रैक्टिस करना है वो आप लोगों को, बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला है नहीं। 10,20, इन 4 प्रश्नों को लगा कर थोड़ा कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, तो ये कमेंट बॉक्स भी फुल लगे आप लोगों की वजह से, है ना, तो इनका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। अब बता रहे हैं हम आपको द्वितीय अनुपात ज्ञात करने का तरीका, ये तो प्रथमानुपात आप ज्ञात कर लेंगे, अब वेन टू नंबर्स आर गिवन, है ना, तो अब बात करेंगे द्वितीय अनुपात के बारे में, इनको हम जा रहे हैं बाबू। द्वितीय अनुपात ज्ञात करें, ठीक है बाबू, द्वितीय अनुपात ज्ञात करें। मान लीजिए आपसे प्रश्न एक दे दे, पहले यहाँ पे बना दे रहा हूँ बाबू, रिलेशन एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ कि ए बी सी जब तीन संख्याएं आपको दी गई होंगी, तीन संख्याओं में दो संख्याएं आपको देगी, तीसरी संख्या का वैल्यू आपको बताना होगा, तो ए समानुपात बी, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ये रिलेशन काम करता है बाबू। मान लीजिए दो संख्याएं आपको दे दी, कौन कौन संख्याएं दो दे बाबू, दो संख्याएं आपको दे दी 4 और 9, 4 और 9, और बोला आपसे इसे क्या बताइए आप, द्वितीय अनुपात बताइए, तो कैसे बताएंगे भैया, 4 माने यह आपका ए का वैल्यू है, यह आपका सी का वैल्यू है, बी का वैल्यू आपको बताना है, तो लिखेंगे 4 अनुपात बी समानुपात बी अनुपात क्या हो जाएगा 9। तो फार्मूला तो आप पढ़े ही हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंत पदों का गुणनफल, 9 का 4 में गुणा करें क्या हो जाएगा 36, अब बी का बी में गुणा करें बी स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर होता है, इधर बी का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल, 20 का 2 क्या आ गया 6, आंसर हो गया बाबू। एक और प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए आपको प्रश्न दे दे, थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न बना दे रहा हूँ, ठीक है, 5,10 आपको दे दे,
अब बोले कि द्वितीय अनुपात बताइए, तो कैसे बताएंगे? यह आपको ए का वैल्यू है, डी सी का वैल्यू है, तो क्या बनेगा 5 अनुपात बी समानुपात बी अनुपात 10। बाहरी पद आंतरिक पद, 10 का 5 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 50, बी का बी में गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर। तो बताइए 50 को आप लिख सकते हैं 5√2 का होल स्क्वायर बराबर बी का होल स्क्वायर। देखिए 5 की स्क्वायर करेंगे 25, अंडर 2 का स्क्वायर करें 2, अब 25 दूना 50 आपका आंसर आ जाएगा। कैंसिल, क्या मिला बाबू? बी का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पे, बी इज इक्वल टू 5√2 आपका आंसर हो गया। तो एक बात क्लियर हो गया बाबू, प्रथमानुपात द्वितीयानुपात बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। अब तृतीयानुपात का भी मैं कोई क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए, तृतीयानुपात ज्ञात करें। अब तृतीयानुपात कैसे ज्ञात करेंगे बाबू? व्हेन टू नंबर्स आर गिवन। देखिए मान लीजिए एक संख्या दे दे आपको 5, 10, क्या दे दे बाबू? 5 और 10। अब बोलो तृतीय अनुपात मतलब सी का वैल्यू आपको बताना है। हाई किसका वैल्यू? ए का। हाई किसका वैल्यू है? बी का। आपको सी का वैल्यू बताना, तो बताइए 5 अनुपात 10 समानुपात 10 अनुपात सी। बाहरी पद आंतरिक पद, 5 का सी में गुणा करेंगे 5c और 10 का 10 में गुणा करेंगे 100। 5 से काटिए कितनी बार जाएगा? 20 बार। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? 20। तो हमें उम्मीद है कि तृतीय अनुपात भी आप लोग याद कर लेंगे। एक क्वेश्चन ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। ठीक है, जो प्रश्न आपको हम दे रहे हैं उसको सोल्व जरूर करिएगा आप लोग। सोल्व करने से आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हमको भी मालूम चले कि आपको हमारी बात समझ में आ रही है। देखिए बाबू, एक 2 नंबर इसमें होमवर्क में दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन, इसको लगा कर आपको आंसर बताना है। 6, 12 इसका तृतीय अनुपात बताना है। आप लोग तृतीय अनुपात इसका निकाल करके बता दीजिएगा हमें। ठीक है बाबू, अब चलते हैं। देखिए अनुपात समानुपात का समानुपात अनुपात समानुपात चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसके और टॉपिक एक क्वेश्चन और एक टाइप और बचा हुआ है, उसको बता दूंगा, ये भी मैटर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसको अगला चैप्टर हम लोग और बेहतर से बेहतर सीखेंगे। अब देखेंगे अगला चैप्टर हम कौन सा सीख रहे हैं। अगर आपको कोई जरूरत हो किसी चैप्टर का तो बताइएगा, उसी चैप्टर का वीडियो बनाना मैं चालू कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनको मिटा के एक क्वेश्चन जो है, एक टाइप जो बचा है उसका एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ताकि वो भी टाइप बेहतरीन तरीके से समाप्त हो जाए। देखिए वैसे ऐसा प्रश्न है ना कि जो पेपर में आता है तो बच्चे क्या कैलकुलेशन में ज्यादा समय आता सबको है, वो कैलकुलेशन में ज्यादा समय दे देते हैं सब। मतलब 1 से 1.5 मिनट 2-2 मिनट तक लगा देते हैं उसमें, तभी लास्ट में कहीं थोड़ा सा प्लस माइनस गड़बड़ होता है, आंसर उन लोग गलत आ जाता है। लेकिन आपको मैं ऐसा तरीका आज बताऊंगा ना कि प्रश्न देख के सीधा सीधा आंसर बता देंगे, है ना, बिना कलम उठाए। तो देखिए प्रश्न यही कह रहा है कि 4, 10, 12, 24 प्रत्येक पद में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्याएं समानुपात में हो जाए। 4, 10, 12, 24 चारों पदों में हम कौन सी संख्या जोड़ दें ताकि जो संख्या मिले समानुपात में हो जाए। तो जोड़ने वाली संख्या हमको मालूम है, तो यक्स मान लेंगे हम, यक्स मान करके ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले मेथड 1, मैं केवल आपको समीकरण बनाऊंगा, इसके आगे वाला काम आपको करना होगा। बाकी मैं दूसरा तरीका आपको जबरदस्त तरीके से सिखा दूंगा। देखिए 4 है और क्या दे रहे बाबू? 10 है, 12 है और 24 है। इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि संख्याएं क्या मिल जाए बाबू? समानुपात में मिल जाए। संख्या क्या मिल जाए? समानुपात में मिल जाए। हमको नहीं मालूम है जोड़ने वाली संख्या, तो यक्स जोड़ दे रहे हैं हम, चलिए कर ही दे रहे हैं, आपको लगेगा टफ है। मेथड 1 थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके भी आपको सिखा दे रहा हूँ और ट्रिक वाला भी सिखा दूंगा, दोनों सिखा दे रहा हूँ एकदम आराम आराम से। देखिए तो मान लीजिए 4 + x अनुपात 10 + x समानुपात 12 + x, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर बाबू? 24 + x। सभी पदों में यदि आप यक्स जोड़ेंगे तो संख्याएं क्या मिलेंगी? समानुपात में हो जाएंगी। देखिए यक्स जोड़ के हम समानुपात कर दिए हैं। एक फार्मूला हम बताते हुए आपको आए हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। बाबू इनका इनका गुणा करिए और इनका इनका गुणा करिए। भाई गुणा किया जाए 4 + x और 24 + x बराबर है क्या हो जाएगा बाबू? 10 + x और फिर क्या आ जाएगा? 12 + x। देखिए इस तरीके के गुणे वाला चर संख्या गुणा होता है, इसके लिए स्पेशल वीडियो हमारे चैनल पे है।
ना बेसिक मैथ में आप डालिएगा सीधा चर संख्याओं का गुणा। आपको ये गुणा करके तरीका बताएं कि चर संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है। एक्स वाई जेड से रिलेटेड 4 वीडियो आपको मिलेंगे। पहले में चर संख्याओं का जोड़, फिर चर संख्याओं का घटाना, फिर चर संख्याओं का गुणा, फिर चर संख्याओं का भाग, फिर उसी में आगे चर संख्या गुणनखंड जो किया जाता है वैसे प्रश्नों को बड़ा शानदार तरीके से डिजाइन किया है उसको। उतना पढ़ने वाला बेसिक तो आपका क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, अधिकांश अगर मान लीजिए किसी भर्ती को आप दे रहे हैं ना, उसमें अगर आपका 20 क्वेश्चन आ रहा है, 20 क्वेश्चन में कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन तो आपको वहीं से आ जाएंगे बेसिक से ही। सबसे आसान प्रश्न पूछता है, बिना कलम उठाए आंसर देने वाला। आपका कंसेप्ट क्लियर है, 5 से 8 क्वेश्चन वहीं से निपटा देंगे आप। 20 में 5 से 8 क्वेश्चन जान लीजिए। आप आजमा लीजिएगा, उसको पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद देखिए आप लगा ले देंगे, नहीं लगा पाए तो अपना नाम चेंज करा देंगे बाबू। हम गारंटी बहुत अच्छे तरीके से उसको मैं सेट किया हूँ। यहाँ देखिए, इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए। तरीका क्या होता है बाबू, 4 यहाँ दे रहा है ना, 4 का सबसे पहले इन दोनों में गुणा करिए, फिर यक्स का इन दोनों में गुणा करिए। तो 4 का 24 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 96। 4 का यक्स में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4 यक्स। यक्स का 24 में गुणा करेंगे 24 यक्स। यक्स का यक्स में गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर। ये क्या है, 4 का एक बार इसमें गुणा, इसी 4 का इसमें गुणा, यक्स का एक बार इसमें गुणा, इसी यक्स का इसमें गुणा। सेम वही काम यहाँ कर दीजिए। 10 का 12 में गुणा करेंगे 120। 10 का यक्स में गुणा करेंगे 10 यक्स। यक्स का 12 में गुणा करेंगे 12 यक्स। यक्स का यक्स में गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर। ठीक है, यक्स स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, देखो बाबू, प्लस का यक्स स्क्वायर इधर है, प्लस का यक्स स्क्वायर इधर है। आपको एक बात मालूम होगा, पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो प्लस का यक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, मतलब यक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। हम यही समाप्त कर दें इसको। अब बताइए, 96 आप प्लस 24 में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा बाबू 28 यक्स। 120 आप प्लस, इसमें इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 22 एक्स। इनको इधर लेकर जाइए, इसको इधर लेकर आइए। प्लस का 22 एक्स इधर आके माइनस का 22 एक्स, मानो 28 में से 22 निकल गया तो 6 एक्स। प्लस का 96 इधर आके माइनस का 96, 120 में से 96 निकल गया तो 24, 6 के 24। यक्स बराबर कितना आ गया बाबू 4। कौन सी संख्या जोड़ी जाए 4 जोड़ी जाए। अब कहेंगे सर इतना कैलकुलेशन हमें क्या हर प्रश्न में करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। इसके बाद मैं मेथड 2 आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो देखिए कितना जानदार शानदार तरीके से बहुत कम समय में आपको आंसर दे देगा। इसको भी आप समझ गए होंगे। इनको हम हटा रहे हैं, फिर उस तरीके को बता रहे हैं। क्या क्या दे रहा था बाबू 4 10 12 24, 4 10 12 14, 4 10 12, फिर क्या दे रहा बाबू 14। अब कह रहे प्रत्येक पद में कौन सी 12 4 10 12 24 बाबू 24 लिखा है बाबू, 4 10 12 24। हाँ अच्छा, तो इसको हम 24 करके लगा दे रहे हैं। अभी जो लगाए कितना करके लगाए हैं, हाँ नहीं इसको हम ट्रिक बता रहे हैं इस पे ना, उसी क्वेश्चन को दोबारा हम बता रहे हैं मेथड 2 में। मेथड 1 नहीं, मेथड 2। देखिए 14 करेंगे तभी आंसर हम निकाल लेंगे, 4 रहेगा तभी आंसर निकाल लेंगे। हम बहुत बड़ा का थी नहीं है, तरीका आपको मालूम आना चाहिए, कहीं से भी प्रश्न बन जाए वो तरीका सेट करिए, आंसर निकालिए, है ना बाबू। डाटा कुछ भी हो, ध्यान दीजिएगा वो करना क्या है आपको। सबसे पहले करना क्या है कि इन दोनों का अंतर निकालना है हमें। बताइए, इनको और नीचे लिख दे काम, 4 10 12, 4 10, फिर क्या रहा 12, फिर कितना दे रहा है 24, है ना बाबू। 4 10 12 24। एक छोटा सा काम करिए, इनका अंतर निकालिए। 10 में से 4 निकल गया तो 6, 24 में से 12 निकल गया तो 12। इतना में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला स्टेप क्या करना है कि 6 और 12 का एलसीएम लेना है। 6 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 6 और 12 का एलसीएम, 6 में किस संख्या से गुणा करें 12 हो जाए 2 से। अब 12 में किस संख्या से गुणा करें 12 हो जाए 1 से। ठीक है, 1 से हो गया ना। अब बस इतना काम कर दिया, अब काम ही नहीं पड़ गया। अब जोड़ने वाली संख्या पूछे तो जोड़ेंगे, घटाने वाली संख्या पूछे तो घटाएंगे।
अगर आप इसको पहला लेकर चल रहे हैं तो इसको पहला लेकर चलेंगे, अगर इसको दूसरा लेकर चलें इसको दूसरा लेकर चलेंगे। आंसर आपका दोनों कंडीशन में सेम आएगा। आपको जोड़ने वाली संख्या पूछ रहा है तो 4 प्लस एक्स बराबर क्या आ जाएगा 12 प्लस एक्स। यहाँ क्या आया वो 2, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ क्या है 1, यहाँ 1 से गुणा कर दीजिए। बस कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 8, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, आई क्या आएगा 12, अब 12 प्लस एक्स। एक बात बताइए बाबू, प्लस के एक्स इधर आके माइनस के एक्स हो जाएगा, 2x में से 1 निकल गया तो x, ठीक बाबू। आप प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, 12 में से 8 निकल गया तो 4। आंसर अब कितना आ गया, देख रहे हैं। सबसे शानदार तरीका है लगाने का बाबू, ये कैलकुलेशन का टेंशन ही खत्म। एक्स वाई जेड ज्यादा मानना है नहीं, बस थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि यहाँ जोड़ने वाली संख्या आपसे पूछ रहा है तो भैया जोड़ दिए हैं, घटाने वाली संख्या पूछता तो माइनस कर देते, आंसर हमारा आ जाता। एक बार और थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, इन दोनों का अंतर कितना आया 6, इन दोनों का अंतर कितना आया 12, 6 और 12 का एलसीएम कितना आया 12। 6 में किस संख्या से गुणा करेंगे 12 होगा 2 से, 12 में किस संख्या से गुणा करेंगे 12 होगा 1 से। अब इसका पहला तो इसका पहला, इसका दूसरा तो इसका दूसरा लेके चलिए आप। इन दोनों को हम लेकर चले हैं तो 4 प्लस एक्स 12 प्लस एक्स, इधर 2 से गुणा किए 2 से गुणा कर दिए, इधर 1 से गुणा किए 1 से गुणा कर दिए, 2 चौके 8, 2 एक्स कर दिए हैं, प्लस इधर माइनस, इधर आके माइनस, आंसर आपका। ठीक है, काफी शानदार तरीका है बाबू जी। अगर हमारी बात ये आपको समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन इसका होमवर्क हो जाए। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ही है कि 14, 36, 20 और 54 में से क्या घटाएं, इसमें घटाने की बात हो रहा है बाबू, क्या घटाएं ताकि संख्याएं क्या हो जाएं समानुपात हो जाएं। कौन सी संख्या माइनस करें ताकि जो संख्या मिले क्या हो जाए समानुपात हो जाए। अब इसको यदि आप यक्ष मान के करेंगे ना बाबू तो ना पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। हो सकता है कि 2 से 3 मिनट आपको समय ले ले, बाद में कैलकुलेशन गड़बड़ाने लगे, आंसर आपको दे देगा। इसको आप इस तरीके से करिए, सेकंडों में आंसर निकाल देंगे इसका, है ना। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, बाकी घटाने की बात है, यहाँ प्लस आ रहा है तो माइनस कर दीजिएगा, कैलकुलेशन कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आज आप लोगों का समाप्त हुआ क्या अनुपात समानुपात को बहुत बेहतरीन तरीके से हम समाप्त किए। इस चैप्टर में हम लोग लगभग 100 प्लस क्वेश्चन सोल्व किए हैं, सारे टाइप और सोल्व किए, एक भी टाइप छूटा नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ समस्या लग रहा हो तो बताइएगा, उस समस्या का समाधान हम कर देंगे, स्पेशल वीडियो उसके लिए अलग बना देंगे, है ना। अभी मान लीजिए पूरा चैप्टर वाइज हम इसका प्रैक्टिस भी करवाएंगे, अभी प्रैक्टिस करें तो और बढ़िया बढ़िया प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।